देखो बेटा, आज हम आपको देखो वर्धमान ह्रास मान आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पर देखो, प्रमेय 1, मान लीजिए एफ अंतराल बेटा बड़ा कोष्ठ दिया है ए कामा बी। ठीक है, पर अंतराल पर विस्तृत अंतराल ए कामा बी पर अवकलनीय है। तब कब अवकलनीय होगा बेटा? जब ए बराबर बड़ा कोष्ठ ए कामा बी में एफ वर्धमान यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग कर रहा हो किससे? ए कामा बी से, के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि अगर हमारे पास एफ डैश एक्स का मान, ठीक है ना, ग्रेटर देन से मतलब जीरो से अधिक, मतलब जीरो से अधिक मतलब क्या होगा? +1 +2 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से अगर कोई भी प्लस का मान अगर आ जाए तो याद रखना बेटा वो वर्धमान कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ह्रास मान में आ जाओ। अब ह्रास मान में क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी संख्या अगर आपके पास माइनस में प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, तो सीधे हम कह देंगे वो ह्रास मान है। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे सी बड़ा कोष्ठ ए कामा बी में एफ अचर पद फलन है। ठीक है, यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग किससे कर रहा है बेटा? एक्स कामा बी के लिए, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो करेंगे। ठीक है ना, जब हमें अंतराल ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये हमको रखना पड़ेगा एफ डैश एक्स बराबर जीरो। अब देखते हैं बेटा सवाल। ओके, देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर बेटा पहला बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा सिद्ध कीजिए कि आर पर, मतलब एक आर एक वास्तविक संख्या बेटा एफ एक्स बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये हमें दिखाना है वर्धमान है ये या नहीं। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि x बिलोंग कर रहा है किससे? एक रियल नंबर से, ठीक है, वास्तविक संख्या से। कोई बात नहीं बेटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3x + 17। ओके, चलो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 17 कितना हो जाएगा? 0। अब हम देखते हैं कि बेटा एफ डैश एक्स मतलब कि 0 से अधिक आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से अधिक है। ठीक है ना, तो जब 0 से अधिक है तो हम कहेंगे बेटा कि अतः एफ डैश एक्स एक क्या बेटा? वर्धमान फलन है। ठीक है, चलो, या इसके स्थान पर लिख सकते हैं बेटा कि एक्स बिलोंग आर से, मतलब कि आर कोई भी एक रियल नंबर हो, ठीक है ना, वो हमारे पास वर्धमान होगा। ठीक है, ओके, चलो तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स बराबर 1/2x दिया है। 1/2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये भी हमें वर्धमान दिखाना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक्स बिलोंग किससे कर रहा है? आर से, एक रियल नंबर से कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, कितना जाएगा? एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पहले e⁻x का अवकलन करते तो e⁻x ही रहेगा इनटू, अब इसके बाद हो जाएगा 2x का अवकलन करेंगे कितना यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा एफ डैश एक्स, ठीक है, यहाँ पर बराबर 2 इंटू अगर e⁻x का होल इसको कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं बेटा कोई एक वास्तविक संख्या कोई भी रखते हैं बेटा यहाँ इसमें, ठीक है ना, तो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास पावर 2 दिया है, ठीक है, सम पावर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कोई भी अगर मान रखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस का अगर 4 भी रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसका माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम जानते हैं कि बेटा यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से अधिक बता रहा है ये। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर कि अतः एफ डैश एक्स पर
एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक बेटा, भाई कोई भी एक वास्तविक संख्या रख दो ना, इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, इसमें सब प्लस में आएंगे क्योंकि वास्तविक संख्या माइनस भी होता है और प्लस भी होता है कि नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स पर प्रदत्त फलन। ठीक है, साइन एक्स पर, ओके, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, चलो फिर कह रहा है पहले इसमें पहले ए नंबर दिखाना है, कोष्ट लगा बेटा, छोटा कोष्ट 0 से π/2 में वर्धमान है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। फिर इसके बाद में π/2 कामा पाई में ह्रासमान है बेटा, इसमें हमें पहले दिखाना है, एक एक दिखा लेते हैं। फिर इसके बाद सी नंबर कह रहा है 0 से पाई तक में ना तो वर्धमान है ना और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ये भी दिखाना पड़ेगा, देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। चलो तो यहां पर लिखते हैं बेटा एफ डैश एक्स, साइन कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। ठीक है ना, अब इसके बाद में अंतराल से आ जाते हैं। अंतराल कितना दिया था, नंबर ए बेटा अंतराल है पहला नंबर। ठीक है ना, अंतराल नंबर 1 तो 0 से π/2 के बीच में। ठीक है ना, याद रखना से, ओके। चलो अब मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कि इसके बीच में अगर कोई संख्या रखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है ये तो समझ लो पहले। इसका एक मतलब होता है कि अगर आपके पास छोटा कोष्ठ लगा है, ठीक है, तो ए, तो इसको हम लिखते हैं बेटा ए लेस देन एक्स और लेस देन बी। बेटा ए से अधिक लेना है और बी से कम भी लेना है, तो इसका मतलब इसके बीच में लेना है कोई भी। ठीक है ना, चलो तो इसके बाद में हम देखते हैं कि बेटा चलो हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पर x बराबर 60 अंश रखने पर, ओके, 60 अंश रखने पर। ठीक है, इसके बीच में रख देते हैं बेटा 60 अंश रखने पर, तो f डैश 60 अंश बराबर cos 60 अंश। इसका मान कितना हो जाएगा बेटा 1/2। इसका मतलब पता हो रहा है कि f डैश x एक ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से अधिक बता रहा है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा अतः अंतराल 0 π/2 पर वर्धमान है। क्या बेटा, वर्धमान है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, इसको नाम देते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट, ओके, याद है। फिर इसके बाद में देखते हैं बेटा अगला, फिर अंतराल नंबर बी से आ जाओ। ठीक, अंतराल बी से, तो यहां पर लिखेंगे बेटा अंतराल कितना बेटा π/2 पाई से। ठीक है, अब इसके बीच में कोई भी रखते हैं सॉरी बेटा, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें। ठीक है ना, इसमें रखना है आपको। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, मान लिया जाए, कोई बात दिक्कत। चलो तो यहां पर बेटा हम लिखते हैं बेटा कि x बराबर इसके बीच में रखना है आपको 120 अंश, 120 अंश रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर 120 कॉस एक्स, ओके। चलो फिर आप लिखेंगे एफ डैश 100 कितना बेटा 20 अंश बराबर कॉस 120 अंश। ठीक है, चलो फिर एफ डैश 120 अंश, चलो फिर बराबर अब कॉस 120 अंश। ठीक है ना, ये से चेंज देखो, तो इसमें किस में चलता है, माइनस में चलता है बेटा। ये किस में चलता है, माइनस में, मतलब कि 90 से जो अधिक चलेगा तो वो माइनस में चलेंगे। ठीक है, सिर्फ साइन और कॉसेक को छोड़ के बेटा, साइन और कॉसेक को छोड़कर और सभी 90 के जो अधिक चलते हैं वो सभी माइनस में चलते हैं। ठीक है ना, तो माइनस कॉस 120 अंश का मान कितना होता है बेटा 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, मतलब कि 0 से कम बता रहा है। क्यों, 0 से कम बता रहा है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा अतः अंतराल कितना π/2 पाई
पर क्या बेटा, ह्रास मान है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ह्रास मान है। ठीक है, ठीक है, ह्रास मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब दोनों से हम तुलना ये करवा रहे हैं कि देखो बेटा, दोनों से तुलना क्या करवाना है आपको, देखो बेटा दोनों से तुलना हमें क्या करवाना है। देखो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है वर्धमान है, देखो पहला कह रहा है वर्धमान है, ठीक है ना, और दूसरा कह रहा है ह्रासमान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण सेकेंड व थर्ड से। ठीक है, दोनों में देखते हैं बेटा, देखो 0 से π/2 और π/2 से पाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंतराल, क्या बनेगा, अंतराल बेटा यहाँ पर 0 से पाई तक बनेगा। ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों आ जाएगा ना, ह्रासमान भी और वर्धमान भी। तुम एक तो बता नहीं सकते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमसे ये पूछता कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हम इसमें लिख देंगे बेटा कि अंतराल 0 से पाई बाई, ठीक है, पर, ठीक है, ना तो, ठीक है, वर्धमान है, वर्धमान है, और ना ही बेटा ह्रासमान है। ठीक है, ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ये दोनों नहीं है इसमें। ठीक है ना, एक कंफर्म नहीं है मेरे पास, दोनों चीजें हैं बेटा इसमें। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, बस ना ही। ठीक है बेटा, ये ना अलग है, ही अलग है। ठीक है, याद रखना। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताने वाले हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें से, बेटा अंतराल अब हमें ज्ञात करना है जिसमें से f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f नंबर 1 वर्धमान, नंबर 2 ह्रासमान। बेटा अंतराल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा f(x) बराबर 2x² माइनस का 3x। ओके, चलो तो यहाँ पर हम इसका पहले अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है f'(x) बराबर बेटा कितना है 2 दूनी 4x माइनस का 3। ठीक है, चलो अब हमें अंतराल ज्ञात करना था ना, क्यों बेटा यहाँ पर अंतराल हमें ज्ञात करना था ना, तो अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर देखो बेटा याद f'(x) बराबर 0। ठीक है, ये याद रखना, अगर अंतराल कहीं पर याद ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो f'(x) बराबर 0 रखने पर। ठीक है बेटा, याद, तो यहाँ पर कितना है 4x माइनस का 3 बराबर 0, तो x का कितना है बेटा 3/4। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक हम रेखा बनाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर होता है प्लस का इन्फिनाइट, ये होता है माइनस का इन्फिनाइट, और यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, यहाँ पर 0 कहीं पर होगा। ठीक है, तो 3/4 यहीं पर होगा, प्लस की ओर कहती है। ठीक है ना, तो 3/4। अब देखते हैं बेटा, देखो अंतराल किस प्रकार बनेगा, एक यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो पहला अंतराल, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का इन्फिनाइट कामा 3/4 तक। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा अंतराल बेटा क्या बनेगा जाके, अंतराल। ठीक है, तो दूसरा अंतराल क्या बनेगा, यहाँ पर देखो दूसरा अंतराल बनेगा, देखो 3/4 से प्लस का पाई तक, सॉरी इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो 3/4 कामा प्लस का इन्फिनाइट तक, कोई दिक्कत बेटा। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हम समीकरण से फर्स्ट का नाम देते हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे पहले समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट से। ओके, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट f'(x). ठीक है, चलो f'(x) बराबर बेटा इसमें 4x माइनस का 3। ठीक है ना, चलो तो f'(x) बराबर 4x माइनस का 3, कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतराल पहला अंतराल है बेटा कितना है, माइनस का इन्फिनाइट कामा 3/4। ओके, चलो से बेटा
अब हम क्या करेंगे ना, इसके बीच में लेना है, कोई भी ले लो, कोई भी एक ही अंक लेना है आपको, ठीक है। 2 बार नहीं करना है, 2 या 3 बार करना है तो कर लो, आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, ठीक है ना। मगर यहाँ पर जब एक बार दिखाओगे तो उसके बाद में फिर आप दिखाना नहीं है, ठीक है, याद रखना। इसलिए कह रहे हैं कि फिर लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना सवाल, ठीक है। 2-3 बार दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते बेटा एक्स बराबर, मान लेते हैं यहाँ पर -2 रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलो एफ डैश -2 बराबर -4 दूनी 8 -3, तो एफ डैश -2 तो बराबर -11। तो यहाँ पर हम कह देंगे बेटा ये हमारे पास एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब 0 से कम है बेटा, ठीक है ना। तो ये कहेंगे बेटा कि ये अंतराल क्या है, ह्रास मान है, ठीक है ना। चलो इससे देखते हैं बेटा। तो नंबर 1, ठीक है, अंतराल -∞, 3/4 क्या बेटा, ह्रास मान है, ह्रास मान है। नंबर 1 पहला प्राप्त हो चुका है, ह्रास मान का अंतराल हमारे पास प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद में देखो, फिर यहाँ पर लिखेंगे बेटा एफ डैश एक्स बराबर 4x - 3। अब दूसरा अंतराल लेंगे बेटा, दूसरा अंतराल क्या है हमारे पास, दूसरा अंतराल कितना दिए, 3/4 प्लस का इन्फिनाइट, 3/4 कामा प्लस का इन्फिनाइट, ठीक है, से। चलो तो इसमें देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर कोई भी ले लो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 हम ले रहे हैं रखने पर, ओके। चलो तो एफ डैश 4 कितना है बेटा, 4 रखेंगे, 4 से को 16 - 3 बराबर 13। तो यहाँ पर प्लस का प्राप्त हो जाता है, मतलब इसका मतलब कह सकते हैं एफ डैश ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे बेटा अंतराल दूसरा है बेटा, अंतराल, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 3/4 और कामा प्लस का इन्फिनाइट पर क्या बेटा, वर्धमान है, वर्धमान है। हो गया बेटा हमारे पास आंसर। चलो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद बेटा।